खड़े होके अपनी बात रखना चाहता था जज साहब म्यूट कर देते थे। कभी सरकारी वकील के कहने पे डेट आगे बढ़ा दी जाती थी। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन हम लोगों के हाथ बंधे थे कि कोरोना की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी सांस आई कि नहीं, अब सांस का खतरा नहीं है, कोरोना का खतरा कम हो रहा है, सिर्फ उन जगह कोरोना है जहां पर चुनाव नहीं, तो फिर हम लोगों को भी समझ में आया कि इसका मतलब कोरोना भी भीड़ से डरता है, अब एक बार भीड़ इकट्ठा करना चाहिए। तो उस दौर में हमारे कुछ साथी, कुछ भाई, जिन्होंने सोचा कि नहीं, देश में और भी न्यायालय से कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार उन पर भी विचार करना चाहिए, वहां भी प्रश्न पूछना चाहिए। तो हमारे कुछ साथी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और इस बात को कहने में मुझे कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि लोकेश प्रजापति जैसा दिल और उनके जैसा गुर्दा, उनके जैसा गुदा अगर केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह पे होता तो शायद आज यहाँ पे इतने शिक्षक बैठे। जो काम केशव प्रसाद मौर्य जी को करना चाहिए था, स्वतंत्र देव सिंह को करना चाहिए था, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय है। हम आप दुर्भाग्य क्या लिखिए कि आज उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो इसी समुदाय से आने वाले लोगों के वोटों से बनेगी, इसी समुदाय और 70 लोगों के, ओबीसी के 60% लोगों के और एसटी भाइयों के, हमारे वोटों से, एसटी भाइयों के वोटों से ही ये सरकार निर्वाचित होगी, चाहे वो जिसकी भी सरकार बने। लेकिन न केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, न स्वतंत्र देव सिंह बोल रहे थे। उस दौर में लोकेश प्रजापति जी ने हिम्मत दिखाई और सच को सच कहने का जिम्मा उठाया और 29 अप्रैल 2021 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट को लेकर, चूंकि हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम बन गया है, नौकरी से ज्यादा, सम्मान से ज्यादा लोगों को चिंता इस बात की थी कि क्रेडिट किसको मिले। मैं लोगों से कहता रहा कि रिपोर्ट आ गई है, तैयारी रखिए, 15 दिन सरकार के हैं, 16वां दिन हमारा होना चाहिए। लेकिन उस समय किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया, किसी ने नहीं माना। जब हमें तैयारी करनी चाहिए थी कि 15 दिन के बाद हम इतनी संख्या में लखनऊ पे उतरे कि सरकार को सोचने का मौका न मिले और हमारा काम हो जाए, किसी ने नहीं माना। 29 अप्रैल से 29 मई आ गई, फिर मई पूरी खत्म हो गई, जून शुरू हो गया, हम लोग इंतजार करते रहे। जानकारी ये मिलती थी कि अब सरकार करने जा रही है, मुख्यमंत्री तक बात हो गई है, मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल पहुंच गई है, आज नहीं कल हमारा काम हो जाए। ये देखते देखते हम लोगों ने 2 महीने निकाल दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब आवाज उठानी ही पड़ेगी, मजबूरी है। फिर 22 जून को एससीईआरटी पे आंदोलन शुरू हुआ और वहां आप जैसे कुछ अच्छे लोग मिले और तय ये हुआ, अब मुझे याद है कि ऐसे ही जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसे ही खड़े होकर मैंने बगैर किसी माइक के मैंने सिर्फ ये पूछा कि मेरा ये मानना है कि अगर तो लड़ाई को लगातार लड़ना पड़ेगा और लंबा लड़ना पड़ेगा, तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ये सरकार घुटने न टेकते। तो मुझे याद है कि इसमें से ही कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठा के और खड़े होकर कहा कि हम आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें लड़ाई जीत नहीं जाती। तो इस संकल्प के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ और लगातार चलता रहा। उस दौर में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली परेशानी हम लोगों के लिए ये होती थी कि जब वो लोग हमको गलत ठहराने की कोशिश करते थे जिनके हिस्से की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। और उससे भी ज्यादा दुखद ये होता था कि कौन क्या कहता है, उससे ज्यादा तकलीफ ये दे जाती थी कि जो हमारे अपने लोग थे, ये आप जैसे लोग जो आज आए हैं, या आज 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले जो आए हैं, मैं कहता हूँ जो 100 दिन पहले आए थे, जो 71 दिन हमारे साथ नहीं थे, वो 100 दिन पहले जो लोग आए हैं, उन्होंने उस बात पे यकीन कर लिया। किसी ने कह दिया कि मेरी वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा यह गलत बात नहीं थी, उनकी नियति थी कि उन्होंने कह दिया। बुरा इस बात का लगा कि इतने संप्रभु लोग, इतने संपन्न लोग, इतने पढ़े लिखे लोगों ने उस बात पे यकीन कर लिया कि मैं इतना प्रभावशाली हूं, इतना ताकतवर हूं कि मैं देश की न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर सकता हूं कि मेरे चाहने और न चाहने से सुनवाई रुक जाएगी। तो कहने वाले का बड़प्पन नहीं था, छोटापन आपने दिखाया कि आपने उनकी बातों को यकीन किया। लेकिन हम लोग उसको भी झेल गए और लड़ते रहे, लड़ते 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 लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा। फिर एक नया एलिगेशन हम लोगों के ऊपर आया
कि असल में ये लोग नौकरी के लिए लड़ ही नहीं रहे, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, इनको नेता बनना है इसलिए लड़ रहे हैं। तो फिर मेरे साथ लोहा थे, अमरेंद्र थे, 3-4 लोग थे, हम लोग आपस में बैठे थे। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे लोगों को 50,000 की नौकरी मिल जाए और बदले में मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो किसको आपत्ति होनी चाहिए? आप लोग बताओ। ये इतने सारे लोग आए हैं, सबको नौकरी मिल जाए और हमारी मुक्ता दीदी मुख्यमंत्री बन जाए, आपको कोई आपत्ति है? किसी को हो तो हाथ उठा के बताओ। किसी को है? नहीं है। फिर वहां यही हुआ, उन लोगों ने कहा ये गलत नहीं था, उनकी नियति में था, उन्होंने कहा और उनका वो कर्म है, उन्होंने कह दिया। लेकिन यकीन तो आप ही लोगों ने किया ना, उनकी बात पे ही यकीन करके आज तक आप लोग घरों से नहीं निकले ना। बताइए, नहीं निकले, उसीलिए नहीं निकले ना। लोगों ने कहा कि वो विधायक बन जाएंगे, नेता बनने जा रहे हैं। वो ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो लोग नहीं आ पाए, किस कारणवश नहीं आए, मुझे पता है, मेरा यकीन ये कहता है कि उसमें ये कारण जरूर शामिल रहा होगा, इसलिए आपको आने में इतनी देर लग गई। और आप मेरे सामने मना भी कर दो, लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि आप इस बात को जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं। हम लोग तब भी सुनते रहे, सहते रहे और सिर्फ इस दिन के इंतजार में रहे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपकी आत्मा धिक्कारेगी और आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करोगे और किसी की नहीं सुनोगे, और 173 दिन बाद ही सही मैं सही साबित हुआ और आप यहां पर आ गए। मैं सही साबित हुआ कि एक दिन आपकी आत्मा आप कचोटेगी और आपसे कहेगी, आपसे सवाल पूछेगी और आप अपने सवाल का जवाब देने को गार्डन लखनऊ जरूर आएंगे और आज आप सभी लोग आएंगे। और मैं इतना भी इसमें और जोड़ रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब लोगों की बातें बदलेंगी, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और तो और जिन घरों में 50,000 की नौकरी के नाम पे दिए जलेंगे ना, वो दिए जलाते हुए आपके हाथ भले जल जाएंगे, लेकिन इन लोगों के लिए कभी आपके मन में जलन नहीं आएगी। इस बात को मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूं। आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि कुछ ऐसे सनकी दिमाग के लोग थे जो गालियां भी खाते थे, तालियां भी पाते थे, उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप भी सुनते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते रह गए। मेरी इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को नौकरी मिले। मेरी ये जो बहनें हैं, जो एक एक परिवार का इज्जत मान सम्मान लेके अपने अपने घरों से आई हैं, मेरा बस चले तो मैं अपनी नियुक्ति पत्र से पहले मैं आपके नियुक्ति पत्र पे साइन करके दे दूं। और मेरी यही इच्छा है, मैंने आज सुबह भी इस बात को बोला है और कल भी यही बात को बोला कि जिसने भी अगर इस आंदोलन में एक पल भी अपना बिताया है, उसकी नियुक्ति का संकल्प हम लोगों का है। उसकी नौकरी के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी आज से है। आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे कि सरकार ने इस मामले का, आप यकीन करिए मेरा, मैं 173 दिन के अपने समर्पण की कसम खा के कहता हूं कि उस दिन से कल से हम लोगों की चुनौती और बढ़ गई है कि कैसे हमें अपने लोगों के, सबके जितने हमारे लोग हैं उनके साथ न्याय कैसे करना है, उनका हक अधिकार उनको वापस मिले। जिन्होंने 173 दिन तपस्या किया या 73 मिनट भी हमारा साथ दिया है, उनका हम भला कैसे कर पाए, इस बात की चिंता खाए जाए। मैं यहाँ बैठा भी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है कि नहीं, किस तरीके से हम अपने अधिक से अधिक लोगों का भला कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ आप भी, हालांकि मैं बहुत लोग समझते हैं, लेकिन मेरे इमोशंस जल्दी बाहर नहीं आते, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप लोग हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, किसी के कुछ कहने से ये मत सोचिए। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो पहली जिम्मेदारी, पहला धर्म है कि हम अपना कान चेक करें। आप सोचिए कोई विजय यादव इतना ताकतवर नहीं है कि वो न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लेगा और उसके कहने से, उसके चाहने से सुनवाई नहीं होगी। इस भ्रम को दूर कर लीजिए आप लोग। बस इतना समझिए, 173 दिन का संघर्ष आपका सफल होने जा रहा है। जो सूचना आपको कल अखबारों के माध्यम से मिली है, हम लोगों को करीब 20 दिन पहले से जानता था, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि आज हम इस बात को बताएं और ठीक 3 दिन बाद आप लोग ट्रोल करना शुरू करें कि झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। आपके सारे अपमान हम लोग सहने को तैयार थे, लेकिन कोई ये कह दे कि हमने नहीं किसी की भावनाओं से खेला, किसी से झूठ बोला, किसी के साथ मजाक किया, ये हम लोग नहीं झेल सकते थे। और
मैं आपको आगे की भी जानकारी दे रहा हूं जो अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है। सरकार ने अपना पूरा फार्मूला सेट कर लिया है, उनको कैसे न्याय देना है, कैसे इस मामले का समाधान करना है, ये सारी चीजें तय हो गई हैं। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। वो इसलिए बाकी है कि उनको अभी इस मुद्दे का पॉलिटिकल बेनिफिट भी लेना है, इसलिए वो दिन इंतजार किया जा रहा है। और रही बात ये कि जो हमारे इसमें तमाम ऐसे साथी हैं, जैसे नवनीत हैं, एससी वर्ग से हैं, एक बहन हमारी भी यहाँ पे बैठी थी, एससी वर्ग से थी, उन लोगों को अगर ये लगता होगा कि नहीं सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की बात होगी, मैं इस मंच पे खड़े होकर कह रहा हूँ, ये कैमरा चालू है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग चाहो तो रिकॉर्ड करके रख लो। मेरी नौकरी तब लगेगी जब नवनीत को उनका हक मिल जाएगा। मेरी नौकरी तब लगेगी जब इन बहन की नौकरी लग जाएगी। और जो इसमें तमाम लोग गुणांक के साथी हैं मेरे, इनको ये लगता होगा कि शैलेंद्र के 66 गुणांक हैं, अमरेंद्र के हैं, मेरे 65.82 हैं, हम लोगों का हो जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 27 और 21% अगर सरकार 15,961 और एससी की सीटें जोड़ के अगर दे दे, जिसका चयन हो जाएगा वो उसकी किस्मत होगी। लेकिन उसके अलावा अगर बीच का कोई रास्ता निकलेगा तो वो रास्ता हमारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी नियुक्ति से होकर गुजरेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ना आपके भाई, ना आपके जो जिनको आपने जिम्मेदारी सौंपी है, और किसी भी समझौते पर वो नहीं मानेंगे। इस बात को लेकर किसी के मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि कल से जब से ये खबर निकल के आई है, हम दो लोगों की सिर्फ ये चिंता है कि कैसे हम अपने सारे लोगों को सिस्टम में ले आए जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने 173 दिन अपना सब कुछ छोड़ के इस आंदोलन को दिया है। और इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक नाम जरूर मेंशन करूंगा, पवन मौर्य। मैंने देखा है पवन की निष्ठा कि हम लोग यही बगल रुकते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग लेट पहुंचते थे, लेकिन पवन और गौतम सबसे पहले यहाँ पे पहुंचते थे और पूरे इको गार्डन में सबसे पहला आपका बैनर और झंडा लग जाता था। पवन इस आंदोलन के उन साथियों में है जिनको ये यकीन है कि हमारे भाई हमारे हित का हमेशा ख्याल रखेंगे। उनको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं सिर्फ पवन की तरफ से नहीं, आप सब की तरफ से इस बात को कह रहा हूं कि बीच का रास्ता ये हमारे सारे लोगों की नियुक्ति से होकर गुजरेगा, नहीं तो कोई बीच का रास्ता हमें कतई स्वीकार नहीं होगा। इस बात में किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। और एक आग्रह है आप सभी लोगों से, हमने 173 दिन हमारे सारे लोगों ने बहुत शुचिता से, बहुत ही गंभीरता से, एक शिक्षक की मर्यादा में रहते हुए इस आंदोलन को हम लोगों ने जिया है। ये हमारी बहनें हैं जिनको मैं पहले दिन से देख रहा हूं, कुछ नई आई हैं। इन सब की इज्जत, मान, सम्मान ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कहीं बैठी हैं तो इनको स्पेस दीजिए, अगर नहीं जगह है तो आप उठ के खड़े हो जाइए, उनको बैठाइए। ये एक सिर्फ महिला नहीं है, इनके साथ एक पूरा परिवार और उसका मान सम्मान चल के आया है। इनकी जिम्मेदारी उठानी है। हम लोगों ने बाद में तो लोगों ने सहयोग किया, हम लोगों ने अपने अकाउंट जारी किए कि नहीं सहयोग करिए, बगैर सहयोग के आंदोलन नहीं चल पाएगा। लेकिन ये हमारी बहनें, आप इनसे पूछ सकते हैं, जब हमारे पास एक पैसा नहीं था तब भी हमने इन लोगों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की कि इस आंदोलन को इस ढंग से बनाया जाए, इस ढंग से चलाया जाए कि सफलता भी मिले, साथ ही साथ एक उदाहरण बने कि आने वाले समय में, आने वाले 10, 20, 50 सालों में भी अगर कोई हमारे हक अधिकार की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करे तो उसके चेहरे में, उसकी आंखों में एक बार मुक्ता के नाम का खौफ जरूर होना चाहिए। उसकी आंखों में एक बार अमरेंद्र बाहुबली के नाम का खौफ जरूर होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश भी की तो इस भीड़ में से भी कोई अमरेंद्र बाहुबली बन के निकल आएगा। उसके मन में यह खौफ जरूर होना चाहिए कि फिर कोई मोइन बन के निकल आएगा जो हम सबकी लड़ाई लड़ जाएगा और बिना अपना घर परिवार देखे। मैं इसमें तमाम ऐसे भाइयों को भी जानता हूं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों से लड़ के इस आंदोलन को जिया है। किसी ने अपने घर परिवार की तकलीफ को पीछे छोड़ा है, किसी के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने किन किन परिस्थितियों में पैसे का इंतजाम किया है और यहाँ पर रुके हैं। और उन सभी के सहयोग से मैं अपनी बात, बहुत कुछ कहना था अभी, लेकिन सोच रहा हूँ कि अभी कुछ बचा के रखा जाए। जिस दिन जीत मिल जाए
उस दिन आप लोगों से खूब समय होगा, एक दिन का समय हाथ पांव जोड़ के रोका जाएगा कि काउंसलिंग के लिए चिंता मत करो, कागज जो नहीं तैयार है वो भी बन जाएगा, हम लोग एक दिन और टाइम ले लेंगे उनसे। लेकिन उस दिन इको गार्डन में सारे लोग रुक के सारी बातें करके एक दूसरे की दुख तकलीफ खुशी बांट कर यहाँ से जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आंदोलन को अगले 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी लगे, यहाँ से भीड़ कम ना हो। बस लाठी खाने का जिम्मा था वो हमने झेल लिया, प्राकृतिक संसाधनों से लड़ना था वो हमने झेल लिया, हमारे भाइयों ने हमारी बहनों ने झेल लिया, आर्थिक संसाधनों की कमी थी वो भी हमने झेल लिया, प्रशासन की धमकियां, प्रशासन की लाठियां, वो सब हम लोगों ने झेल लिया है। अब सिर्फ आपको 4 दिन यहाँ पे समय देना है और उस 4 दिन के समय देने के बाद एक बार आप सोच के देखिएगा कि आपके जीवन में क्या है और 4 दिन के पहले क्या है। इन फासलों को जब आप पार करके 4 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस आंदोलन में आपने भी अपना सहयोग दिया था, आपने भी अपना समर्थन दिया था और आपने भी इस आंदोलन को जिया था। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है और मैं आपको ये भरोसा देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि किसी को आज से अपने गुणांक के बारे में सोचना ही नहीं है। किसी को नहीं सोचना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है तो सिर्फ ओबीसी की बात होगी। मैं इस मंच पे माइक लेके खड़ा हूं और जिसको वीडियो बना के रखनी है वो रिकॉर्ड करके रख लो। जब भी बात होगी या तो बीच का रास्ता सरकार निकालेगी तो उस बीच के रास्ते में ये हमारे सारे भाई बहन मिलेंगे, नहीं तो 27 और 21% वो पूरा कर दे, आखिरी सीट भर दे, उसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो मान लिया जाएगा। लेकिन बीच का रास्ता कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारा यहाँ पर बैठा कोई भाई बहन छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग 4 दिन ऐसे ही साथ में मिलेंगे। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई विजय भाई को आप लोग सुन रहे थे, अब ये जो बोल गए अभी 173 दिन का इनका भी संघर्ष है और जितने 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी हैं उनका भी संघर्ष है। सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ, कि एक अखबार हो मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफी हो, इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफी हो। हम सभी यहाँ पे आए 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी से अनुरोध करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग अपना 5 दिन का वक्त दे दीजिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी होगा यहाँ से होके गुजरेगा, इसी इको गार्डन पे धरने से होके गुजरेगा। आगे हम अपने 173 दिन के साथी लोहा सिंह पटेल को सुनना चाहेंगे। लोहा सिंह पटेल आए। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम लोगों की संघर्ष की लड़ाई लगभग 173 नहीं पूरे 173 दिन की हो गई है और इस संघर्ष की लड़ाई में हम लोगों को यहाँ तक दिन देखने पड़े कि हम लोग ये धरना लगभग 5 लोग भी बैठकर यहाँ पे धरना दिए हैं, कभी विश्वास नहीं हारे हैं। उस दौरान बहुत से साथी यहाँ पे आज नए आए हैं, वो बार बार अपना विश्वास खोए हैं, डगमगाए हैं, कभी उनके रास्ते इधर बदले हैं, कभी उधर बदले हैं। तो आज अगर आपको दिख रहा है कि हम लोगों का निस्तारण होगा और हम लोगों को हक मिलेगा, तो जरूर आपको अपना समय अब उस दिन तक देना है जब तक हमारा जियो जारी होकर हम लोगों का मामला निस्तारित नहीं हो जाना है। तो ऐसे कितने साथी हैं जो अब यहाँ पे लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये विश्वास अगर जगाया है, ऐसे कितने साथी हैं जो यहाँ पे लगातार बने रहेंगे जब तक हम लोगों का मुद्दा निस्तारित नहीं हो जाएगा। दोनों हाथ उठाओ। केस भाई के इस बार एक भी हाथ नहीं उठे, खाते समय दोनों हाथ
जब ये